नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है और क्या वकील कहते हैं और इसमें क्या लापरवाही हुई है साहब ना, और क्या धोखा हुआ है और कैसे गरीब बच्चों का जो है तो हनन किया गया है, उनको पैसे खाया गया है। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं, ये वकील साहब का सुन लीजिए पहले। तो इसमें डायरेक्ट जो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते थे या हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर सकते थे, लेकिन यह केस जो है ये कैट में फाइल किया गया वो इन्वेस्टमेंटों के द्वारा। तो जिसके कारण जो है उस ग्राउंड पर भी जो है यह केस डिसमिस हुआ है कि ये पीआईएल नेचर का जो है मैटर है, जिसको जो है ये कैट के पास जुरिडिक्शन नहीं है पीआईएल सुनने का। तो सर अभी तो ये हाई कोर्ट से भी ये केस डिसमिस हो गया। अभी आईटीआई वाले लाखों बच्चों को क्या बताना चाहता हूं कि ये जो है 12 नवंबर 2025 को जो है कैट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। 18 पन्ने का ये ऑर्डर है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चे गए, कैंडिडेट गए। ये 4 कैंडिडेट थे, निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार और राजेश कुमार। ये सारे राजेश को छोड़कर बाकी 3 दिल्ली के रहने, नहीं, निरंजन जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, बबलू भी दिल्ली के रहने वाले हैं, मनीष कुमार उत्तर प्रदेश के हैं बुलंदशहर के, और राजेश कुमार जो हैं यह भी बुलंदशहर यूपी के हैं। तो इन्होंने केस फाइल किया था और कैट से डिसमिस होने के बाद इन्होंने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल की थी, जिसकी सुनवाई कल थी, और कल दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि कैट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं उन तमाम रेलवे के स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं जो ये केस से रिलेटेड है कि अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी 100% ये डिसमिस होगा, क्योंकि ये पीआईएल फाइल नहीं किया गया था। मैं उन तमाम रेलवे के स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं जो ये केस से रिलेटेड है कि अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी 100% ये डिसमिस होगा, क्योंकि ये पीआईएल फाइल नहीं किया गया था। मैं उन तमाम रेलवे के स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं जो ये केस से रिलेटेड है कि अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी 100% ये डिसमिस होगा, क्योंकि ये पीआईएल फाइल नहीं किया गया था। अब ये वकील साहब ने सारी सच्चाई बता दी है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं एक जिम्मेदार चैनल हूं। जब ये कोर्ट केस चल रहा था तो मैंने एक भी वीडियो बनाना बंद कर दिया था, इसलिए कि जब केस चल रहा हो तब आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अब इसके जो फैसले आए हैं ना, वो हिंदी में आपको दिखा रहा हूं, आप पहले वो देख लीजिए। चलिए, हिंदी में आपको बकायदे एक केस को समझाया जा रहा है कि केस निरंजन कुमार अन्य जो लोग हैं ना आरआरबी के लिए लगाए गए थे, इसके मैं कोर्ट के फैसले को आपको बता रहा हूं। और ये एक बड़े वकील के द्वारा जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को हर चीज़ को जो समझाया उसकी हिंदी समझा रहा हूं आपको। और जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस इंग्लिश का हिंदी में करके आपको बता रहा हूं। मुख्य मुद्दा था कि लेवल 1 रेलवे भर्ती योग्यता बदल करके 10वीं आईटीआई से घटा करके केवल 10वीं करना सही है या नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने जो मांग रखी उसको ध्यान दीजिएगा। 4 आवेदक थे, निरंजन, बबलू, मनीष और राजेश। इन्होंने कोर्ट में क्या मांग रखा कि रेलवे की नई भर्ती जो ये है 10वीं पास को रद्द कर दिया जाए, पुरानी योग्यता 10वीं आईटीआई लागू किया जाए, क्योंकि 2018 से 24 तक रेलवे ने खुद योग्यता बताता रहा है। 39 लाख छात्रों ने ज़्यादा इन्हीं योग्यता के आधार पर आईटीआई किया था, ठीक है। यह अचानक जो है तो बदलाव किया गया जो वैध अपेक्षा के सिद्धांत के खिलाफ है। यह जो है तो याचिकाकर्ताओं का मांग था। कितने? ये 4 लोगों की, ठीक है ना, कोर्ट से। अब देखिएगा यहाँ पर आवेदकों की मुख्य दलील जो उनके वकील दलील दे रहे थे वो है, उन्होंने कहा कि रेलवे ने कई सालों तक लगातार बताया कि लेवल 1 की भर्ती 10वीं प्लस आईटीआई होगी। लाखों छात्रों ने इसी भरोसे से आईटीआई किया, समय, पैसा, मेहनत लगाई। अब अचानक बिना प्रचार सूचना के योग्यता में बदलाव कर देना अन्याय है। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तेज प्रकाश के केस के अनुसार रूल ऑफ गेम नहीं बदला जा सकता है, ये दलील दी गई, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा कि रेलवे क्या दलील दे रहा है। रेलवे कह रहा है पहला नंबर पे जो जवाब दिया है तकनीकी आधार पे कि यह
मामला पीआई जैसा है। आवेदकों को कोर्ट केस करने की योग्यता का पूरी हक नहीं बनता है। सबसे पहला मामला, जो पढ़े लिखे हैं, जो वकील हैं, वो बता देंगे कि रेलवे के दलील में कितना बड़ा दम था। जिस सर्कुलर की चुनौती दे रहे हैं वह तारीख 21/1/2025 के रूप में अस्तित्व में ही नहीं थी। सही विज्ञापन 22/1/2025 को जारी हुआ था। 2/1/2025 की योग्यता बदलने का आदेश पहले जारी हो चुका था, जिसे आवेदक ने चुनौती नहीं दी है। ये बड़े बड़े चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आईटीआई वाले आवेदक फिर भी एलिजिबल हैं, इसलिए किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरे पे आइए, मेरिट आधार पर दलील जो दी गई कि भर्ती नियम बनाना पूरी तरह से सरकार रेलवे का अधिकार है। भाई साहब, प्रतियोगिता बढ़ाना कोई कानूनी आधार नहीं है। लाखों उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ चुनना हमारा दायित्व है। ये रेलवे ने अपना बहुत बढ़िया पक्ष रखा। ठीक है, अब हाई कोर्ट का हस्तक्षेप देखिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कैट के मामले को निपटारा 1 महीना में करें और हाई कोर्ट के आदेश को कैट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रिब्यूनल कैट की अंतिम सुनवाई। कैट ने रिकॉर्ड और फाइल की नोटिंग देखी गई और पाया कि योग्यता बदलने का निर्णय अचानक नहीं था। सोचिए बच्चों, अगर आपके गार्जियन और कोचिंग सेंटर वाले देख रहे हैं तो इस चीज को देखें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट का आदेश कह रहा है कि योग्यता बदलने का निर्णय अचानक नहीं था, बल्कि रेलवे ने कई महीनों से इस पर चर्चा और प्रक्रिया चल रही थी। यह विकासात्मक प्रक्रिया थी, ना कि मनमानी थी। 28 दिसंबर 2024 को जो हुआ था वह सूचना थी, भर्ती की शुरुआत नहीं थी। भर्ती आधिकारिक रूप से 22 जनवरी 2025 को शुरू की, मतलब असली विज्ञापन। योग्यता में बदलाव 2 जनवरी 2025 को कर दिया गया था, यानी असली भर्ती शुरू होने से पहले। इसलिए रूल ऑफ गेम बीच में नहीं बदले गए। ये जो जिसका हवाला दे रहे थे उसको कह रहे कि बीच में नहीं बदले गए। आईटीआई वालों का कोई अधिकार नहीं छीना गया है, क्योंकि वो अभी भी एलिजिबल हैं। सरकार की पुरानी नीति व्यवहार के आधार पर लोगों को यह वैध भरोसा भविष्य में वही प्रक्रिया चलेगी जो लागू नहीं होता, क्योंकि नीति बदलना सरकार का अधिकार है और यह बदलाव सार्वजनिक हित में किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंतिम निर्णय वो क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यह याचिका पूरी तरह से खारिज की जाती है। रेलवे द्वारा योग्यता बदलना वैध, तर्क संगत और समय पर किया गया था। आईटीआई उम्मीदवारों को अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। सभी लंबित आवेदन को निपटाए जाते हैं और कोई खर्च कास्ट नहीं, मतलब माने पूरे उसको खारिज कर देते हैं, याचिका को ही खारिज कर देते हैं, यहाँ पर कोर्ट कर देता है। इस आदेश की सरल निष्कर्ष यह निकलता है कि रेलवे ने लेवल 1 की योग्यता बदल करके 10वीं करना कानूनी और सही तरीके से किया है। आईटीआई छात्रों की अपेक्षा कानून लागू नहीं होती है। केस में तकनीकी खामियां थी, इसलिए याचिका पूरी तरह से खारिज हो रही है। केस में तकनीकी समस्याएं थीं, किसके केस में? लड़कों के, इसलिए याचिका पूरी तरह से खारिज की जाती है। और ये जो वकील साहब भी कहते हैं कि इस मामले में लापरवाही पीआईएल दायरी की गई थी, नहीं की गई थी। रेलवे लेवल 1 योग्यता बदलने वाला मामला लापरवाही नहीं बल्कि 2 मुख्य कानून बिंदुओं पर लड़ा गया। पहला लड़ा गया कि वैध उम्मीदवारों का सिद्धांत। छात्रों ने यह दलील दी है
कि रेलवे वर्षों से 10वीं और ITI की योग्यता रखता है। हमने उसी भरोसे से ITI किया है। अचानक 10वीं कर देना हमारी वैध उम्मीदवार के विरुद्ध है, यानी मामला सरकार के वादा तोड़ा है, इस पर तर्क था, है ना। सरकार ने वादा तोड़ा है, इस पर तर्क था। जो समझने वाले वो समझ जाए। मामला उठाने का अधिकार अभ्यर्थियों ने यह साबित किया कि हम भर्ती से सीधे प्रभावित होंगे, इसलिए हमें कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी यह कानूनी अधिकार वाला मामला था। समझ गए ना। यह जो मामला था कानूनी अधिकार का मामला था, माने लीगलिटी से बहुत दूरी थी। क्या बताऊं, कहीं भी रेलवे ने लापरवाही की इस आधार पर PIL नहीं थी। यही सार है। यानी ना मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया गया, ना गड़बड़ी और ना लापरवाही की PIL लगाए गए। यह मामला पूरी तरह से नीति पॉलिसी के परिवर्तन और छात्रों के अधिकार से जुड़ा था। एक लाइन में कहूं तो इस केस में लापरवाही की PIL नहीं बल्कि नीति बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। अभी आज इतना बोलूँगा, बाकी पोल पट्टी कल खोलूँगा। एक बार फिर इन वकील साहब की सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बैक टू स्टूडियो। अब स्टूडेंट इतने भोले भाले और इतने छोटे नहीं हो कि अपना अच्छा और बुरा न समझ सको। आपके साथ धोखा किया गया, बहुत बड़ा धोखा किया गया। इसका खुलासा मैं करूँगा, ये आप समझिएगा। बाकी आपकी जो मर्जी है ना वो करिए, लेकिन सच दिखाना मैं नहीं छोड़ूंगा। इनके जो किराए के टट्टू हैं ना वो कमेंट करेंगे, कमेंट से मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि किराए के जो टट्टू हैं उनका काम ही है इन किसी के खिलाफ में लिखना और इनकी जय जयकार करना। ये ऊपर वाले का आदेश है ना। जल्दी ही चलिए, अभी आपकी और केस लगेंगे तो जल्दी ही और खुलासा होगा, और इनको जो है तो दूध का दूध और पानी का पानी और इनका काला मुंह जो है ना तो वो दिखाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।